जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक स्टेटमेंट करते थे कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो हैं जो नींद न आने दें। यानी अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसमें क्या करना होगा, आपको जी जान से मेहनत करनी होगी। तो उसी क्रम में हम आज यूपी बोर्ड 2025 में जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यकीन मानिए कि आप पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2025 में मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो सबसे पहले देखिए, ये हम आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ें और एनसीईआरटी बुक के समांतर श्रेणी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है आपका चैप्टर 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले और भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएंगे उन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन पढ़ के हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है। देखिए, तीसरे का मतलब क्या है, हमने टी थ्री इक्वल टू क्या है, टी थ्री इक्वल टू 4 है। अब टी थ्री इक्वल टू 4 है तो टी3 इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। अब इसमें बताया ये गया है कि ये तीसरा पद है तो ए प्लस एन का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 2d इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 9वां पद -8 है, 9वां पद यानी T8 T9 इक्वल टू क्या है, -8 दिया गया है। अब T9 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस एन का मान क्या रखेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8d इक्वल टू -8। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो देखिए, हम इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दे रहे हैं, ए प्लस 2d इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 है। आपको माइनस करना है तो माइनस करना है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ए प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब ए प्लस है, ये माइनस है, ये क्या होंगे, माइनस होंगे, 0 हो जाएंगे। 8d में से 2d को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6d आएगा। और -8 और -4 ये दोनों ऐड होंगे, -12 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा d इक्वल टू क्या, -12/6। 6 से इसको कैंसिल करेंगे 2 चांस में तो d का वैल्यू क्या आएगा, -2 आ जाएगा। जब d का वैल्यू -2 आ गया तो उसके बाद आपसे पूछा गया है इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए, कौन सा पद शून्य होगा ये आपको बताने के लिए आपको a का मान चाहिए, तो a का मान आप निकाल लीजिए। तो देखिए, इसको हम a का मान यहाँ से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर a का मान आपको बताना है तो ये d का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो a प्लस 2 d का वैल्यू -2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 -2 का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -4 इधर आके +4 बन जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी 4 और 4 8, ये a की वैल्यू 8 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं nवां पद शून्य होगा, Tn इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो nवां पद शून्य हो गया। ये a का वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस n का वैल्यू आपको बताना है और d का वैल्यू क्या है, -2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 को हम इधर लाएंगे तो -8 बन जाएगा, -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, -2 डिवाइड में हो जाएगा, इधर बचेगा n-1। जब -2 से -8 को कैंसिल करेंगे, 4 चांस में कैंसिल होगा, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या होगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5।
यानी 5वां पद जो होगा वो शून्य होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2025 में ये जरूर बनेंगे, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, उन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद यानी T17 ये क्या है, 10वें पद से T10 के 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसमें 7 जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसका सारमांतर ज्ञात कीजिए। इसका सारमांतर ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, T70 का वैल्यू क्या होगा, A प्लस n-1 यानी 70 - 1 इंटू डी, और इसका क्या होगा A प्लस 10 - 1 इंटू डी प्लस 7। देखिए A प्लस में है, इधर भी A प्लस में, A इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 17 में से 1 माइनस करेंगे तो यानी क्या आएगा, 60D। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, ये 9D हो जाएगा, इक्वल टू सॉरी प्लस, ये प्लस रहेगा प्लस 7। 9D को इधर लाएंगे तो 60D माइनस 9D इक्वल टू 7। यहाँ से 60D में से 9D माइनस करेंगे तो 7D आएगा। 7D इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 चांस में D का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपसे पूछा गया था कि सार्वंतर बताइए यानी डिफरेंस बताइए, तो D का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एपी, ये एपी है, हम लिख रहे हैं एपी को। एपी जो दिया गया है वो है 350 70 350 17, उसके बाद 350 27 है, 17 नहीं है, और उसके बाद 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस श्रेणी में बताना है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान देखिए अब 54वें पद का रहा है, पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या होगा, T2 - T1 यानी 50 में से 3 को माइनस करेंगे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लेते हैं हम n वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करना है। n वां पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ये A प्लस 54 - 1 इंटू डी प्लस 132। यहाँ से देखिए A से आप A को कैंसिल कर सकते हैं। n का मान आपको मालूम है नहीं, n-1। D का मान कितना है, D का जो मान है वो क्या है, 12 है। अच्छा 54 में से 1 माइनस करेंगे 53 आएगा। D का वैल्यू क्या है, 12 है, प्लस 132। यहाँ से देखिए, यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, 53 प्लस 11, ठीक है ना, 52 प्लस 11। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जो है n-1 इंटू 12, 12 से 12 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से आएगा क्या है, n-1, और इधर क्या होगा, इनको ऐड कीजिए, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, ठीक है। अब ये -1 इधर आएगा तो n इक्वल टू क्या होगा, 64 प्लस 1, तो क्या मिलेगा, n का वैल्यू क्या मिलेगा, 65। तो 65 जो है यानी 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो ट्रिकी टाइप के हों और अच्छे क्वेश्चन हों। कुछ और क्वेश्चनों पे बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये इंपॉर्टेंट है। और 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। देखिए जो क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। देखिए सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की, वो 100 होगी, लेकिन 100 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या बनेगी 105। एपी जो होगी वो क्या होगी, 105 पहली संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी। उसके बाद 112 होगी जो 7 से डिवाइड होगी। इस तरह करते करते आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 999 है, और उसमें 999 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। सबसे लास्ट जो संख्या होगी 3 अंकों की वो होगी 9
794, यानी 994 जो होगी वही 7 से डिवाइड होगी, वही सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की जो 7 से डिवाइड होगी। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी हमें ये बताना है। तो हमने पहला यहाँ पर दिखाया है कि 105 होगा और लास्ट 994 होगा। ये संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होंगी। अब इसमें क्या करना है हमें कि n का मान बताना है, क्योंकि पूछा है कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू जो होगा वो होगा 105, d का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 7 होगा, क्योंकि 7 का गैपिंग है। और यल का मान जो होगा जिसे हम tn कहते हैं, तो tn इक्वल टू क्या होगा 994, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एन का मान बताना है। तो एन का जब मान बताना है तो फार्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ टी एन क्या है 994, यानी इसी को हम अंतिम पद या लास्ट टर्म कहते हैं। ए का वैल्यू क्या है 105 है, एन का वैल्यू आपको बताना है एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7 है। इसको हम इधर लाएंगे तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 7। देखिए 40 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। उसके बाद 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 आएगा। यहाँ है आपका 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 7 को हम इधर लाएंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में 7 इधर आएगा, ये 9 माइनस 1। जब 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से ये कैंसिल होगा 127 चांस में। कितनी चांस में 127 चांस में, आप भाग देकर देख सकते हैं। -1 को इधर लाएंगे तो n इक्वल टू क्या होगा 127 प्लस 1, -1 इधर जाके प्लस बन जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 128, और यही आपका n का वैल्यू होगा जो पूछा गया है कि कौन सा टर्म जो होगा, कितने टर्म ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर देखिए 128 टर्म ऐसे होंगे, यानी 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं उनको भी हम समझते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है यानी 16 वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। कौन सा पद, तीसरा पद, यानी T3 इक्वल टू क्या होगा 16 होगा। तो हम T3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2D इक्वल टू 16, ठीक है ना। उसके बाद आगे कहा रहा है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद T7 पाँचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। पाँचवें पद में 12 जोड़ देंगे जो सातवें पद के बराबर होगा। यहाँ से सोल्व करेंगे, a का वैल्यू क्या आएगा 7 का, T7 का a प्लस 6D होता है और T5 का a प्लस 4D होता है प्लस 12, ठीक है ना। अब देखिए a से a कैंसिल कर देंगे, 6D है ये, 4D को इधर माइनस करेंगे और इधर बचेगा आपका 12। 6D में से 4D माइनस करेंगे क्या आएगा 2D आ जाएगा, और यहाँ है 12। 2 से ये 12 को कैंसिल करेंगे 6 चांस में, D का वैल्यू क्या आएगा, D का वैल्यू जो आया वो आया 6। अब जब 6 आ गया तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो वह एपी बताना, यानी समांतर से जोड़ी बतानी है। तो हमें जब डी का मान मिल गया तो ए का भी मान हमें निकालना होगा, और ये डी का मान हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो डी का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a प्लस 2, डी का वैल्यू 6 है इक्वल टू 16। तो a प्लस ये क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 60। तो a का वैल्यू जब निकालेंगे तो 60 माइनस 12 यहाँ से आएगा 4। तो जब a का वैल्यू 4 आपको मिल गया तो उसके बाद आप AP लिख सकते हैं। AP कैसे लिखेंगे, पहला पद क्या होता है a होता है यानी 4, उसका अगला क्या होता है d को जोड़ देते हैं यानी 6 प्लस 4 10, उसके अगला 16, इस तरह डॉट डॉट आप कर सकते हैं। तो ये जो AP होगा 4 होगा 10 होगा 60 होगा, इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक और अच्छा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को वहीं पे समाप्त कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एग्जाम में सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं रणनीति, अच्छी रणनीति है तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 80 भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है 18
किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योगफल 24 है। चौथे पद और 8वें पद का योगफल 24 है, यानी T4 प्लस T8, इनका योगफल क्या है 24 है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो T4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, और T8 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 24। यहाँ से a और a दोनों ऐड होंगे 2a, और 7d और 3d 10d इक्वल टू 24। इन दोनों में a 2 हम कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 5d मिलेगा। क्या मिलेगा? a प्लस 5d इक्वल टू 24। 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे 12 चांस में, तो a प्लस 5d किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चाहे तो इसको इक्वेशन बना सकते हैं, नहीं तो फिलहाल अभी ऐसे छोड़िए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो कह रहा है, तथा छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। छठे यानी T6 और 10वें T10, इन दोनों का योगफल क्या है 44 है। कितना है? 44 है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, ये 2a हो जाएगा, 5d और 9d ये क्या हो जाएगा 40d हो जाएगा इक्वल टू 44। इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d हो जाएगा इक्वल टू 44। इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे 22 चांस में, तो a प्लस 7d इक्वल टू क्या मिलेगा 22। इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 कर सकते हैं और इसको 2 कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसमें करना क्या है कि आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेना है, जो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 है, माइनस कीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी माइनस, ए में से ए माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 7d में से 5d माइनस करेंगे प्लस 2d हो जाएगा, और 22 में से 12 को माइनस करेंगे ये क्या आएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 को हम d का वैल्यू निकालें तो 2 से ले आके इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 चांस में डिवाइड हो जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आया 5 आ गया। और जब d का वैल्यू 5 आ गया तो उसके बाद की चीज़ों को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है आपको, तो डी का वैल्यू मिल गया, आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यही डी का वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 5, ठीक है, इक्वल टू 12। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, और इधर आके माइनस हो जाएगा -25। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -13 मिल जाएगा। तो ए का जो वैल्यू मिला वो -13 मिल गया। अब आपको अगर ए पी लिखना है तो उसके लिए करना क्या होगा, तो देखिए ए पी अगर लिखना है ए पी, तो सबसे पहले क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी क्या है -13, डिफरेंस कितना 5, तो -30 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा -8, और क्या और माइनस करेंगे 5 तो क्या आएगा -3। तो इसमें 3 ही टर्म पूछा है तो -30 -8 -3, और इसके आगे लिखना चाहते हैं डॉट डॉट कर सकते हैं। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 4 नंबर में बनने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। एक बार में चीज़ें अगर क्लियर ना हो तो दोबारा देख लीजिए, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।